नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारी नाटक को लेकर के चर्चा चल रही थी, तो नाटक के बारे में हमने जो भी सारी विशेषताएं थी, इसके तत्व थे, नाटक का विकास कैसे हुआ, सारा सब कुछ हमने क्या पिछली कक्षाओं में चर्चा कर ली थी। यानी जो हमारा नाटक है ना, इसमें बी सेकेंड ईयर में कोणार्क, कौन सा कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। तो कोणार्क जो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, उसकी चर्चा हम क्या करेंगे, आगे करेंगे। यानी जो कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। उससे पहले हमें जो भी पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा, जैसे नाटक के बारे में परिभाषा हो गई, नाटक के तत्व कौन से हैं, नाटक की मतलब विशेषताएं क्या हो गई, कौन से नाटक ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और नाटकों को लेकर के क्या क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार के नाटक लिखे गए, कौन सा तत्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो सारा सब कुछ हमने पिछली कक्षाओं में क्या कर लिया, वर्णन कर लिया। जो मूल हमारा नाटक है कौन सा, कोणार्क, जो मूल हमारा नाटक है कोणार्क, उसकी हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो उसकी चर्चा करेंगे, तो उसकी चर्चा से पहले हमें जो भी सामान्य बातें हैं कोणार्क नाटक को लेकर के, वो हमें क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। तो उसके जो पात्र देख लो, उसके अंक देख लो। तो अंक तो कितने हैं इसमें, 3। कितने अंक हैं, 3। और आज हम चर्चा करेंगे किसकी, प्रथम अंक की। कौन से अंक की चर्चा करेंगे, प्रथम अंक की। यानी इसके जो 3 अंक हैं, उनमें से हम प्रथम जो अंक है इसका, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि जब पहले फर्स्ट अंक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड अंक आएगा, उसके बाद में थर्ड अंक आएगा, और फिर आपका नाटक क्या हो जाएगा, पूरी समाप्त हो जाएगा। तो नाटक को जो 3 अंकों में डिवाइड कर रखा है, नाटक सामान्यतः कितने अंक होते हैं, 3। तो उनमें से हम फर्स्ट अंक जो है इस नाटक का, उसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उसकी चर्चा करने से पहले जो फर्स्ट अंक है, उसमें कौन कौन से पात्रों की क्या क्या भूमिका है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें क्या होना चाहिए, परिचय होना चाहिए। तो जो ये नाटक हमारा कोणार्क, तो इसमें जो विषु है कौन है, जो कौन सा अंक हो गया, प्रथम अंक की चर्चा कर रहे हैं हम, किसकी, प्रथम अंक की। तो प्रथम अंक में कितने पात्रों की भूमिका है, 5। कितने, यानी इन 5 पात्रों की का ही वर्णन या इनकी भूमिका ही प्रथम अंक के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। और फिर जो अलग से और पात्र आएंगे, या जो भी पात्रों की अलग से और भूमिका आएगी, वो हम सेकंड और थर्ड में जो भी अंक है उनके अकॉर्डिंग हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जो हम आज अध्ययन कर रहे हैं वो इनके अकॉर्डिंग, यानी जो फर्स्ट अंक है उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास रहेगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम पात्रों का अध्ययन करेंगे। तो बात करें विषु, और एक है राजीव, एक है सौम्य, एक है धर्मपद, और एक है चालुक्य। यानी 5 पात्रों गए। तो विषु तो कौन है, विषु है उत्कल राज्य का प्रधान शिल्पी और कोणार्क का निर्माता। यानी जो कोणार्क नाटक है, कोणार्क मंदिर है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है, उसको लेकर के क्या है, ये नाटक लिखा गया है। किसको लेकर के, कोणार्क मंदिर को लेकर के। यानी कोणार्क मंदिर का जो निर्माण हुआ था, किस प्रकार का निर्माण हुआ, तो उसको लेकर के नाटक लिखा गया कि कैसी परिस्थितियां थी उस समय, किस प्रकार से क्या हो रहा था उस समय की स्थिति, किस प्रकार की परिस्थितियां थी उस समय की, कैसी स्थिति थी, किन परिस्थितियों में कोणार्क का निर्माण हुआ, कोणार्क मंदिर का किस प्रकार निर्माण हुआ, उसके निर्माण में किस किस की भूमिका क्या थी, वो सारा सब कुछ इसमें हम देखेंगे। अब बात करें विश्व की, तो जो उत्कल राज्य था, जो उड़ीसा वाला, उस राज्य का प्रधान शिल्पी था ये, क्या था, प्रधान शिल्पी। यानी शिल्पकार था किसका, यानी जो इसका शिल्प था, यानी जो शिल्प सौंदर्य जो भी है इसका, यानी जो शिल्पकार था कौन था, उत्कल का प्रधान शिल्प, यानी विषु। यानी विषु जो इसका शिल्पकार था, किसका, जो मंदिर बना था उसका शिल्पकार कौन था, विषु। और वो भी कौन सा, प्रधान शिल्पी था। यानी और भी शिल्पकार थे, उनमें सब में प्रधान शिल्पी कौन था, विषु। और कोणार्क का निर्माता, यानी प्रधान शिल्पी था और कोणार्क का निर्माता भी इसे माना जाता है। यानी कोणार्क मंदिर का जो शिल्पकार था, यानी जो उस मंदिर का बायोडाटा तैयार किया, वो किसने किया था, विषु ने। तो विषु पात्र की क्या भूमिका कहती है, प्रधान शिल्पी के रूप में इसकी एक भूमिका है, और कोणार्क मंदिर के निर्माता के रूप में इसको जाना जाता है। ये इसकी भूमिका है, किसके अकॉर्डिंग, इस नाटक के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट पात्र, किसकी, नेक्स्ट पात्र है राजीव। कौन है, राजीव। अब राजीव की हम चर्चा करें, तो राजीव का कौन था, मुख्य पाषाण कोर्ताक। यानी जो पाषाण है, यानी जो पाषाण यानी पत्थर हो गए, यानी जो पाषाण पत्थरों का जो इसमें प्रयोग किया गया था, वह किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग करना है, कैसे की कटाई होगी, किसका, जो भी सारा सब कुछ है, तो उसकी इस पाषाण की देख रेख किसके अकॉर्डिंग थी, राजीव। यानी जो मुख्य पाषाण कोर्तक है, यानी मुख्य रूप से पाषाण कोर्तक कौन माना जाता है,
राजीव, यानी ये राजीव का भूमिका है किसमें, इस नाटक में राजीव ने ये भूमिका अपनी अदा की, यानी इसके अकॉर्डिंग इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात करें तीसरे नंबर पे किसकी, सौम्य। किसकी बात करें, सौम्य की। तो सौम्य कौन है, विशु का मित्र, यानी जो विशु है जो प्रधान शिल्पी है, जो प्रधान शिल्पकार था, जो उसका कोणार्क मंदिर का जो निर्माता था, उसका मित्र कौन है, सौम्य। तो सौम्य विशु का मित्र और मंदिर का क्या हो गया, नाट्याचार्य। क्या हो गया, नाट्याचार्य। तो मंदिर का जो नाट्याचार्य है वो कौन है, सौम्य। यानी जो वहाँ पे जो भी नाट्याचार्य से संबंधित कार्य होंगे वो किसकी देखरेख में होंगे, यानी साज सज्जा का काम। नाट्य कार्य का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई नाटक है, कोई सा भी नाटक ले लो, अब नाटक लोगे आप तो नाटक में क्या रहता है कि उसका अभिनय करना होता है, यानी मंच क्या होता है, मंच नेता सबसे इम्पोर्टेंट तत्व नाटक का। यानी उसको वो नाटक लिखाई किसके लिए जाता है, मंच के लिए। किसके लिए, मंच के लिए। अब वो नाटक लिखाई मंच के लिए गया है तो उसमें नाट्यचर्या का भी क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से पात्र की क्या भूमिका है, किस प्रकार से उसको ड्रेस कोड चाहिए, किस प्रकार से उसकी वेशभूषा रहेगी, कैसी उसकी भूमिका रहेगी, और कौन कौन सी परिस्थितियों में किस प्रकार का उसका ड्रेसअप कोड रहेगा। तो वो मंदिर की जो साज सजावट है, सारा सब कुछ, यानी साज सजावट का देख रेख का सारा काम किसका था, सौम्य का। क्योंकि ये विशु का जो मित्र है, विशु का मित्र है, और इस मंदिर का क्या था, वो जो कोणार्क मंदिर का इसमें जो वर्णन है, उस कोणार्क मंदिर का जो बनवाने की जो बात हो रही है उसी का क्या है, इसमें वर्णन है। इसीलिए इस नाटक का नाम भी क्या रखा गया था, कोणार्क रखा गया है। यानी उस कोणार्क इसलिए रखा गया, कोणार्क जो मंदिर है उसका जो निर्माण हो रहा है, उस जो निर्माण का जो इसमें वर्णन है, इसीलिए इस मंदिर के निर्माण की वजह से, या मंदिर का जो निर्माण चल रहा है, तो भाई कौन से मंदिर का निर्माण चल रहा है या किस मंदिर के बारे में इसमें वर्णन है, तो वो कौन सा मंदिर था, कोणार्क था। उस मंदिर के नाम के आधार पर इस नाटक का शीर्षक रख दिया गया। क्या रख दिया गया, शीर्षक रख दिया गया। तो सौम्य की क्या भूमिका हो गई, एक तो ये विशु का मित्र है, कौन है, जो विशु प्रधान शिल्पी है उसका मित्र है, और मंदिर की जो नाट्यचर्या यानी साज सजावट की वस्तु मंदिर में कौन सा क्या चढ़ाना है, भाई जो नाट्यचर्या है यानी क्या मतलब साज सज्जा में भाई किस प्रकार की वेशभूषा रखनी है, मूर्ति पे क्या हिसाब से कौन सा वो लगेगा, कौन सी जगह पे कौन सा क्या रखना है, यानी जो सारा सजावट का काम था, यानी जो नाट्यचर्या का जो काम था वो सारा किसका था, सौम्य का। किसका, सौम्य का। अब आगे चौथे नंबर पे बात करें हम किसकी, धर्मपद की। किसकी, धर्मपद। एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी, यानी जो धर्मपद है इसकी उम्र है 16 वर्ष। कितनी उम्र है इसकी, 16 वर्ष। यानी कोई 16 वर्ष का नया लड़का है, क्या है, एक प्रतिभाशाली नया युवक है, यानी नया लड़का है कोई 16 वर्ष का। तो वो धर्मपद क्या है, एक प्रतिभाशाली शिल्पी है, क्या है, शिल्पकार। जो अपने शिल्पी कौन था, प्रधान कौन था, विशु। और एक शिल्पी हो रहा है नया कोई युवक है, 16 साल का ही है। तो ये क्या प्रतिभाशाली है, यानी इसमें प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है। प्रतिभा क्या है, इसमें कूट कूट कर भरी हुई है, यानी नया है, जोश है, प्रतिभा है। तो ये प्रतिभाशाली युवक यानी प्रतिभाशाली युवक शिल्पी है, यानी एक प्रतिभाशाली युवक है जो नए शिल्पी के पद पर क्या हुआ है, इसका दाखिला हुआ है, या नया शिल्पी के तौर पर ये आया है। यानी नए शिल्पी यानी नए शिल्पकार के अकॉर्डिंग ये आया है, यानी इसको नए शिल्पकार के अकॉर्डिंग यहाँ लगाया गया है, किस मंदिर का, शिल्पकार की दिया, शिल्प की रूपी देखरेख के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, चालुक्य की। किसकी, चालुक्य की। तो चालुक्य कौन है, जो उत्कल नरेश है, यानी जो उड़ीसा के राजा है उसका महामात्य है। ये कौन है, महामात्य। कौन, चालुक्य। चालुक्य जो उत्कल का नरेश है, यानी जो उड़ीसा राज्य में जो कोणार्क का मंदिर बना हुआ है, जिस राज्य में बना था, उस राज्य का जो सम्राट था, जो राजा था, उसका महामात्य कौन था, चालुक्य, जिसका नाम है चालुक्य। यानी चालुक्य उस महाराजा का या उस राजा का क्या था, उत्कल नरेश का महामात्य था। अब ये तो बात हो गई हमारी सामान्य किसको लेकर के, पात्रों को
लेकर के कि कौन कौन से पात्र फर्स्ट अंक के अकॉर्डिंग हमारे सामने है और कौन कौन से पात्रों की क्या क्या भूमिकाएं है। भाई कौन से पात्र क्या भूमिकाएं, जैसे ये प्रधान शिल्पी हो गया तो ये सारा शिल्प का, यानी उसके साथ साथ देखा जो भी देख रेख वो किस शिल्प अकॉर्डिंग जो भी देख रेख आएगी उसकी, तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, विश्व के। यानी वो सारा सब कुछ सिस्टम इसके पास है कि किस प्रकार से इसका शिल्पकार है, एक तरह से किसका, उस मंदिर का, यानी जो मंदिर का देख रेख का कार्य उस शिल्प के अकॉर्डिंग वो किसके अंदर आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, विश्व के अकॉर्डिंग। और जो पत्थरों से संबंधित है, पाषाण से संबंधित है, वो किसका है, राजीव, यानी उसके अकॉर्डिंग भाई कौन सा बलुआ पत्थर लगाना है, लाल पत्थर लगाना है, वो कौन सा लगाना है, वो सारा सब कुछ किसके अकॉर्डिंग आएगा, राजीव के अकॉर्डिंग है। राजीव क्या मुख्य पाषाण कर्तक है, यानी मुख्य पाषाण कर्ता कौन है, राजीव है। तो राजीव की जिम्मेदारी इनको लेकर के है। और शिल्प से संबंधित यानी शिल्पकार से संबंधित जिम्मेदारी किसकी है, विशु की। और जो सौम्य है विशु का एक मित्र है। और जो मित्र की जो नाट्यचर्या यानी साज सज्जा का जो काम है, यानी रंगमंच नेता, यानी नाटक में जो भी रंगमंच नेता होती है, जो साज सज्जा का काम होता है वो किसका रहता है, नाट्य किसका है, वो इसका है, किसका, सौम्य का। बात करते हैं धर्मपद की। धर्मपद एक क्या है, लड़का है जो नया शिल्पी आया है, जो वैसे प्रधान शिल्पी कौन था, हमारे विशु था। उसी की तरह ये भी एक क्या शिल्पकार है, जिसको भी किसके लिए, जो कोणार्क मंदिर उसके लिए रखा गया है, उसके शिल्प के लिए। अब चालुक्य जो उत्कल नरेश का महामात्य, यानी जो चालुक्य है, जो उड़ीसा है, जो उत्कल राज्य है, उसका जो महाराजा है या जो राजा है उसका क्या है, ये महामात्य है। कौन, चालुक्य। अब काल, अब बात करिए तो पात्रों की बात हो गई, किसकी, पात्रों की। अब पात्रों के अलावा अगर बात करें इसमें तो किसकी बात करते हैं हम, काल की, यानी समय की। यानी कौन सा समय है जब ये नाटक लिखा गया है, नाटक का मंचन किया गया है, यानी कौन सा, यानी कौन से समय का इसमें वर्णन है, यानी ऐसा कौन सा समय है। तो इसमें समय है 1260 ईस्वी। कौन से समय का उल्लेख है इसमें, 1260 ईस्वी के लगभग, यानी 1260 ईस्वी के लगभग ये मंदिर बना था। और इस मंदिर का इसमें क्या है, वर्णन है। इस मंदिर को लेकर के, इस मंदिर के नाम से इसका शीर्षक लिख करके इस नाटक का निर्माण किया किसने, जगदीश चंद्र माथुर ने इस नाटक का क्या किया, रचना किया, इस नाटक का निर्माण किया है। अब बात करें स्थान की, किसकी, स्थान, यानी नाटक में एक तत्व होता है संकलंत्र। क्या होता है, संकलंत्र। तो उसमें क्या रखता है, स्थान, काल और कार्य, यानी वस्तु, कार्य या वस्तु, या स्थान और समय, यानी समय हो गया, स्थान हो गया और कार्य या वस्तु हो गई, यानी संकलन, यानी तीनों चीज़ों का संकलन होना चाहिए किसमें, एक नाटक में। तो जो तीन चीज़ें वो क्या हो गई इसमें, 1200 समय कौन सा हो गया, 1260 ईस्वी के लगभग। कौन सा, 1260 ईस्वी के लगभग समय का इसमें वर्णन है, किसमें, कोणार्क नाटक में। अगर स्थान की बात करें तो जो कोणार्क मंदिर है, यानी जो मंदिर है कोणार्क, यानी जिसका निर्माण किया जा रहा है, कोणार्क मंदिर में विशु का कक्ष, किसका, विशु, विशु कौन है, प्रधान शिल्पी है, इसका कक्ष है, उसका क्या है इसमें वर्णन है। यानी इस स्थान विशेष को लेकर के पूरा क्या किया गया, वर्णन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रथम अंक है, अब क्या है कि इसमें 3 अंकों में नाटक है, तो तीनों अंकों के क्या रहेंगे, स्थान अलग अलग भी हो सकते हैं या सेम भी रह सकते हैं। तो तीनों अंकों के जो जो अपने पास स्थान आएगा, जो जो अपने पास स्थान का वर्णन रहेगा, उसी स्थान के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने को उस कथानक का वर्णन करना है। तो इसका जो कथानक है वो इन पात्रों को लेकर के चलेगा, विशु, राजीव, सौम्य, धर्मपद और चालुक्य। और समय रहेगा 1260 ईस्वी। समय तो पूरा नाटक का एक ही रहेगा, कौन सा, 1260 ईस्वी के लगभग। लेकिन 3 अंक, तो तीनों अंकों में स्थान क्या हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, या अलग अलग भी स्थान हो सकते हैं, या अलग अलग स्थानों का वर्णन किया जा सकता है। अब बात करें फर्स्ट अंक की, क्योंकि हम फर्स्ट अंक की चर्चा कर रहे हैं, तो फर्स्ट अंक है हमारा जो, तो फर्स्ट अंक में कौन से स्थान का वर्णन है, जो प्रधान शिल्पी है, कौन, जो प्रधान शिल्पी है किसका, इस नाटक का, कोणार्क नाटक का जो प्रधान शिल्पी है विशु, तो जो उस मंदिर में, यानी जिस मंदिर का ये निर्माण करे तो उसी मंदिर में रहते हैं, क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, किसकी देखरेख में, ये शिल्पकार है, इसकी देखरेख में इसका कार्य चल रहा है, प्रधान शिल्पी है। तो वहाँ पे एक कमरा ले रखा है इसमें, यानी वहीं पे एक कमरा है मंदिर में, उस कमरे में क्या है ये रहता है। तो उसी कमरे का,
किसका, यानी कोणार्क मंदिर में जो विष्णु का कक्ष है उसी का वर्णन है किसमें, फर्स्ट अंक में, यानी उस स्थान का इस फर्स्ट अंक में वर्णन किया गया है। अब ये सारे पात्र क्या उस कमरे के यानी उस कक्ष के अकॉर्डिंग आएंगे, उस कक्ष के अकॉर्डिंग या उसके इर्द गिर्द घूमते हुए आपको नजर आएंगे, किसके, विष्णु के कक्ष के। तो ये प्रथम अंक के बारे में हमारे क्या थी, सामान्य सी जानकारी थी क्या। और बात करें चालुक्य तो ये 45 वर्ष के समथिंग है, कितने, 45 वर्ष के समथिंग है, कौन है, ये चालुक्य, यानी जो महामात्य है उत्कल नरेश का, ये 45 वर्ष के समथिंग इसकी क्या है, एज है। अब बात करते हैं किसकी, कथानक की, किसकी, इसके कथानक की बात करें हमें तो ये तो हमारे लिए सामान्य सी बात होगी, एक नाटक में कौन सा स्थान हो गया, कौन से समय का वर्णन है। अब कार्य की बात करें तो कार्य क्या आएगा, पूरा कथानक के अकॉर्डिंग कार्य निकल के आएगा। अब वो जो भी कार्य यानी जो भी सारा सब कुछ कार्य करें किस प्रकार का, जो भी इनकी भूमिकाएं वही कार्य के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वर्णन हो जाएगा। नहीं संकलन तरह में जो 3 तत्व होते हैं वो तीनों का क्या ये क्या होगा, इनसे सिद्ध हो गया। अब बात करें कोणार्क, जो मूल नाटक है हमारा, कौन सा, कोणार्क। तो कोणार्क का जो मूल नाटक है उसमें क्या भूमिका है, यानी उसमें जो प्रथम अंक है उसकी कथानक का क्या रोल है। अब वो बात करते हैं हम आगे, तो उसकी चर्चा करें तो उसकी चर्चा करने में हम पहले क्या लेंगे, अब यहाँ से चर्चा करते हैं पात्रों, क्योंकि अलग अलग पात्र की अलग अलग भूमिका आएगी, तो पात्रों के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना, पढ़ते हुए यानी समझते हुए चलना है। अब ध्यान से आपको क्या करना है, इसे कथानक को सुनना है, ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। अगर ध्यान से सुनोगे तभी क्या है, इसकी स्टोरी आपकी, इसका कथानक समझ में आएगा। ये भूमिकाएं सारी आपको मैंने नोट करवा दी, इसको क्या कॉपी में नोट कर लो, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से क्या करना है, आपको सुनना है, तब जाकर के इसका पहला अंक आपकी समझ में अच्छे से आएगा। अब बात करते हैं विष्णु की। अब यानी जो स्टार्ट है विष्णु के कक्ष का वर्णन है, स्थान कौन सा हो गया, विष्णु का कक्ष। अब ये कक्ष में है और एक जो कमल है उसके ऊपर क्या लगाना है, इनको कलश को चढ़ाना है, किसके ऊपर है, कमल के ऊपर है। तो उसका प्रयास कर रहे हैं, पिछले 6-7 दिनों से क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कौन है, विष्णु, राजीव और सौम्य तीनों मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इनसे वो बैठ नहीं रहा, यानी जो काम इनका था वो क्या हो रहा है, ये फिट नहीं बैठ रहा, यानी जो कलश चढ़ाने का था वो कार्य क्या नहीं हो रहा, इनसे पूरा नहीं हो रहा, किनसे, विष्णु से। यानी जो विष्णु एक पूरी कोशिश कर रहे हैं भी चढ़ाते हैं, वो क्या सही जो उनका संतुलन है कलश का वो संतुलन नहीं बैठ रहा है, और ये बारी बारी से क्या करें, अपनी कोशिश कर रहे हैं, कौन है, विष्णु, और इनके साथ जो इनके मित्र कौन है, सौम्य और राजीव जो मुख्य पालन करता है वो भी इनके साथ ही वही है, किसमें, रूम में। तो वो कर रहे हैं। अब बात हो रही है मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उस किसकी देखरेख में, ये जो विश्व प्रधान शिल्प है, इनकी शिल्पकार है, इसकी देखरेख में सारा कार्य चल रहा है। वो भी कलश जो है, जो कलश स्थापित करने की बात, जो कलश स्थापन को लेकर के जो कलश स्थापन था वो क्या पिछले 6-7 दिनों से क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे क्या नहीं हो रहा, वो कलश से चढ़ नहीं रहा, यानी वो कलश स्थापित नहीं हो पा रहा। अब राजीव, कौन है, राजीव। अब राजीव भी क्या करता है, वो उसको कलश को लेकर के बताता रहता है कि अब भी अपनी अपनी राय देते हैं सभी, ये अपने हिसाब से बताएगा कि इस हिसाब से करे तो ये होना चाहिए, और सौम्य तो वो अपने हिसाब से क्या राय दे रहा है। तो तीनों ने मिलकर के पूरी क्या कर ली, अपनी कोशिश कर ली। अब पूरी कोशिश कर ली, फिर भी क्या नहीं हो रहा, इनसे कलश चढ़ाया नहीं जा रहा, किनसे, तीनों से, यानी तीनों उस कलश को, यानी जो कमल क्या है कलश है वो उसको क्या निकर पा रहे, चढ़ा नहीं पा रहे। कौन, ये तीनों, विष्णु, राजीव और सौम्य। अब बात हो, अब तीनों का ये सारा सब कुछ चल रहा है, ये किनके बीच में, इन तीनों के बीच में, लेकिन वो क्या है, इसमें सफल नहीं हो रहे। अब बात होती है आगे किसकी, राजीव की। अब राजीव की जो पाषाण है, क्या है, पाषाण तो इससे संबंधित बात करेगा, ये किससे संबंधित है, इससे संबंधित है। तो अभी पाषाण है, पाषाण से संबंधित है, तो पत्थरों की जो इमारतें हैं, वो जो इमारत बन रही है, यानी जो पाषाण का प्रयोग करके जो इसका निर्माण हो रहा है इमारत का, तो ये कह रहा है कि जो इसकी बिल्डिंग है वो क्या आसमान को छुएगी, यानी आसमान से बातें करेगी, आसमान को छुएगी, हवा में लहराएगी। हवा में लहराने की यानी ऐसी बात करता है कि हवा में लहराएगी, ऐसा किसने कहा, राजीव ने। क्या कहा, राजीव ने ऐसा कहा। अब सौम्य जो विष्णु का मित्र वो कह रहा राजीव से कि ऐसे कैसे लहराएगी, और हवा में कैसे लहरा सकती है बिल्डिंग, मान लो ये मंदिर क्या है, इसकी मंदिर की इमारत क्या होगी, अब आसमान में लहराएगी, यानी हवा में लहराएगी। तो ये सौम्य कह रहा क्या, विष्णु का जो मित्र है वो किससे, राजीव से, कि ऐसा कैसे हो सकता है।
यानी भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या वो वहाँ पे लहराए, क्या वहाँ पे कैसे लहराए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अब विशु भी क्या करा, आज से करा कि हाँ वास्तव में हाँ भाई ये कैसे होगा, यानी फिर ये बात को कहता है कौन, विशु। हाँ हो सकता है, मैंने भी क्या था सुना था कि हाँ भाई इसकी जो मंदिर की पताकाएँ हैं, जो मंदिर का जो बिल्डिंग है, वो जो इमारत है वो क्या है, ऐसे ले रहा है कि ऐसा मुझे भी लगता है, हाँ भाई ऐसा हो भी सकता है। ये कह रहा है किसको, सौम्य को। हाँ ऐसा हो सकता है, कैसा कि भाई ऐसा हो भी सकता है कि मंदिर की क्या हो, तो ऐसा हो सकता है कैसा कि ये बोल रहा है विशु किससे, सौम्य से, अपने मित्र से कह रहा। मित्र तो क्या कंफ्यूज हो गया कि यार ऐसे कैसे होगा, ऐसे मतलब बिल्डिंग जो भी है मतलब ये तो कल्पना की अकॉर्डिंग बात हो गई थी कि बिल्डिंग इतनी ऊंची रहेगी जैसे कि हवा से बातें कर रही हो या हवा में लहरा रही हो। अब ये क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हवा में कैसे लहराएगी या कैसे सारा सब कुछ है, तो ये थोड़ा सा क्या अपने हिसाब से कंफ्यूज अवस्था में बोलता है। लेकिन ये कहता हाँ ऐसा हो सकता है, मैंने भी ऐसा सुना, ऐसा होता है नहीं, मंदिर की इमारत क्या वो हवा में लहराएगी या मान लो हवा से बातें करेगी या आसमान को छुएगी, यानी बहुत ही ऊंचाई क्या रहेगा, मंदिर रहेगा, ऐसी कल्पना की गई। यानी ऐसा इसने कहा, किसने, राजीव ने। यानी राजीव का ऐसा मानना है कि क्या है ये बिल्डिंग हवा में लहराएगी, यानी उसका क्या होगा, हवा से बातें करेगी। कौन, ये बिल्डिंग। तो ऐसा क्या है, इन दोनों तीनों में बातचीतें होती रहती है। फिर बात करता है कौन, राजीव। राजीव एक बात और कहता है कि सुना है कि आने वाला एक शिल्प, क्या आने वाला एक शिल्पकार है, एक शिल्पी और आने वाला है। कोई नया युवक, ये कितने साल का, 16 साल का कोई नया युवक है, मैंने सुना था वो यहाँ पे आ रहा है। ये कहता कि इन दोनों से क्या है, कमरे के अंदर है ना ये, यानी एक कक्ष का वर्णन है, किसके, विशु के कक्ष का। तो उस कक्ष की बात हो रही है, तो ये बोलता है कि वो 16 साल का युवक है, वो क्या है यहाँ पे आ रहा है, यानी शिल्पकार के तौर पर, यानी जो देख रेख का कार्य जो प्रधान शिल्पी का है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक कौन आ रहा है, एक शिल्पकार और आ रहा है जिसका नाम क्या है, धर्मपद है। तो वो इस एक शिल्पकार के बारे में बताता है, लेकिन नाम भी नहीं बताता है कि उसका नाम क्या है। तो इस धर्मपद के बारे में चर्चा होती रहती है कि एक शिल्पकार और आने वाला है, किनसे कहता रहता है ये, इनसे। तो वो फिर वो जो कमल की जो चढ़ाने के था, कलश चढ़ा रहे थे, वो चढ़ नहीं रहा था इनसे, तो उसके बारे में बात होती है कि उससे क्या होगा कि अपने से नहीं हो पा रहा, अपनी पूरी कोशिश कर ली तो अपने से क्या नहीं हो रहा, कलश भी नहीं चढ़ रहा है, यानी कलश का वो संतुलन भी नहीं बैठ रहा, तो मंदिर का क्या होगा, मंदिर कैसे पूरा होगा। अगर मंदिर पूरा नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएंगे, वो भी मंदिर बनवाड़े हैं जो माते हो गया या जो चालुक्य ने उत्कल नरेश है, वो क्या हो जाएंगे, इनके ऊपर अत्याचार करेंगे, यानी उनके ऊपर चढ़ के आ जाएगी, बस तुमको जो काम दिया था मैंने, वो काम ही आपसे क्या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। यानी जो काम आपको दिया गया है वो काम ही आपसे क्या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ है। तो ये सारा सब कुछ सोच रहे हैं कौन, ये कि हमें जल्दी से जल्दी इस काम को क्या करना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा। अगर ये काम पूरा होगा तो फिर और काम, जैसे मंदिर का क्या हो, फिर अब ये कलश वाला काम भी पूरा नहीं हो रहा तो मंदिर का निर्माण पूरा कैसे होगा। यानी जो मेन काम है वो कलश चढ़ाने का, वही 6-7 दिन हो गए, वही 6-7 दिन से हमसे नहीं हो रहा, तो फिर और काम कैसे होगा। तो उसी बीच में फिर किसकी चर्चा हुई थी, किसी शिल्पी की, कि एक शिल्पी है वो भी क्या है, आने वाला है। तो जो शिल्पी था वो आने वाला था, उसका नाम था धर्मपद। अब जो धर्मपद शिल्पी है कौन, धर्मपद, जिसका नाम क्या है, धर्मपद, वो आता है, फिर इनके बीच में क्या वार्तालाप स्टार्ट होता है, यानी वो भी कक्ष में उसका प्रवेश होता है, किसका, इसका, यानी धर्मपद का क्या होता है, उस कक्ष में प्रवेश होता है। और फिर वो इनसे सामान्य से तौर पर बातचीत चलती रहती है। फिर इंट्रोडक्शन जो भी होगा वो सामान्य तरीके से हो गया कि ये तो वो हो गया, मित्र हो गया उसका, वो नाट्यचर्या हो गया, ये मुख्य पाषाण कौरत हो गया, प्रधान शिल्पी हो गया। तो जो प्रधान शिल्पी है उसको क्या है, इसको विशु को क्या कहता था, ये आचार्य, क्या कहता है, विशु को धर्मपद आचार्य नाम से संबोधित करता है जी भाई, इसको आचार्य कहता है। यानी इसका ऊपर वाला, यानी जो प्रधान हो गया ये तो गौण है, यानी भाई मुख्य रूप से शिल्पकार कौन हो गया, विशु, और ये तो इसका क्या है, एक तरह से सहायक मान लो आप, क्या मान लो, यानी इसके असिस्टेंट के तौर पर इसकी नियुक्ति हुई है, यानी एक असिस्ट करने के लिए, यानी उसकी सहायता के लिए, उसके सहायक के रूप में इसकी नियुक्ति की गई है यहाँ पे, कि आप उसकी थोड़ी सी सहायता करो, किसमें, मंदिर निर्माण में। कौन सा मंदिर, कोणार्क का जो मंदिर है उसका जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें भी आप क्या करो, थोड़ा सा अपना योगदान दो। अब ये बात थी किसकी, ये चर्चा हो रही थी धर्मपद की, जिस चर्चा को किसने की थी, ये राजीव ने।
तो चर्चा चल रही है और ये बातें कर रहे हैं कि अभी तो मंदिर हुआ नहीं, वो क्या करेगा, ऐसे मत भाई इतना सा है, इससे क्या होगा, मतलब इसकी बात चल रही है किनके बीच में, इनके बीच में कि भाई उससे तो क्या होगा, भाई इससे क्या होगा कि तो एक क्या छोटा सा युवक है और इससे कुछ होने वाला है नहीं, अभी देवालय कब पूरा होगा। कौन कह रहा है ये राजीव कह रहा है, कैसे पूरा होगा, ये सारी बातें चल रही है किनके बीच में, राजीव के और इन जो विशु और सौम्य है इनके बीच में। तो बात फिर होती है किनकी, देरी की। अब राजू एक बात और कहता है कि इसकी प्रतिष्ठा में यानी जितनी देरी होगी उतनी इसकी प्रतिष्ठा क्या होगी, धूमिल होगी, यानी हमारे जो काम है इसका मंदिर में क्या होगी, जितनी देरी होगी उतना है हमारी प्रतिष्ठा क्या होगी, धूमिल होगी। भाई अपने जो काम कर रहे हैं मंदिर निर्माण का, अब मंदिर निर्माण में जितना समय ज़्यादा लगेगा उतनी हमारी प्रतिष्ठा क्या होगी, धूमिल होगी। कि हमको जो कार्य सौंप रखा वो हमसे अच्छी तरह से पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, हमें दंड भी, उसके लिए दंड भी मिल सकता है। तो ऐसा क्या कर रहा है, ये सोच रहा है। अब फिर सोच रहा है ऐसे, फिर इसका जो धर्मपद का यहाँ पे क्या होता है, प्रवेश होता है। तो फिर ये आता है, आने के बाद में जो इनसे बातचीत होती है, फिर ये पूछता है कि ऐसा ऐसा, तो इनमें जो बातचीत होती है कि इनमें धर्मपद में, इनमें तो जो भी नाट्यचर्या है, नाट्य मूर्तियों के बारे में, श्रृंगार के बारे में, इनका जो भी साज सजावट की वस्तुएं हैं उनके बारे में इनका क्या है, देखने का कार्य इनके पास ही है, क्योंकि नाट्यचर्या है एक। तो धर्मपद है, तो धर्मपद बोलता है कि जो भी मंदिर के बारे में, भाई मंदिर में ये है वो, फिर वो कलश चढ़ाने की बात आती है उसमें ये मदद करने के लिए बोलता है। फिर राजीव क्या है, मदद करने के लिए बोलता है। तो राजीव उसको क्या बोलता है, तेरे से क्या होगा जो हमसे नहीं हो पा रहा, और उससे क्या होगा, ये आपस में बातचीत कर, भाई इससे क्या होगा, ये क्या कर सकता है इसमें, जब इतने तुमसे इतने प्रधान शिल्पी हो, यानी जो मुख्य शिल्पकार हो, आपसे कुछ नहीं हो रहा, तो फिर इससे क्या होगा, यानी इससे कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बातें चल रही है तीनों के बीच में। और फिर एक बात होती है किसकी, साथ नृत्यांगनाओं की जो, तो उसमें ये बोलता है कि जो मूर्तियां हैं, जो नृत्य करती हुई मूर्तियां, उनको देखने क्या, तो उनमें देख बात करता, तो ये क्या है, पुरुष के पुरुषार्थ के हिसाब से देखता है और बताता है कि इनका सौंदर्य आपको दिखाई नहीं दे रहा। कौन बोलता है, सौम्य, कि इनका सौंदर्य आपको दिखाई नहीं दे रहा मूर्तियों का, कि किसकी साज सजावट कैसी है, कैसा इनका जो डिजाइन है सारा, तो आपको इनकी सौंदर्य ही दिखाई नहीं दे रहा मूर्तियों का। तो क्या सौंदर्य को जरूरी नहीं है, भाई सौंदर्य जरूरी थोड़ी है मूर्तियों का, भाई इसके अलावा भी और कोई चीज़ें होती है, यानी और कोई ज़रूरतें होती है, यानी सौंदर्य सब कुछ थोड़ा ही होता है। फिर वो सौम्य बोलता है धर्मपद से कि अगर ऐसा ही आप सोचते रहे तो फिर कोई नायिकाएँ होगी, यानी जो लड़कियाँ होंगी वो आपसे क्या होगी, दूर ही भगेंगी, यानी आपको ऐसा ही करते रहोगी तो फिर कोई लड़की भी आपके क्या पास नहीं आएगी, आपसे बात नहीं करेगी। यानी भाई आपको इन श्रृंगार की नॉलेज ही नहीं है, यानी श्रृंगार से आपका संबंध नहीं है, तो फिर आप क्या उनको नायिकाओं को क्या पहचान पाओगे, यानी उनके सौंदर्य को आप क्या समझ पाओगे। तो फिर ये बोलता है धर्मपद, क्या उनके सौंदर्य को समझना है जरूरी थोड़ी है, भाई उनके सौंदर्य को समझना है जरूरी। मैं इन मूर्तियों को देख करके मेरे मन में ये विचार आते हैं, किसके, धर्मपद कहता है कि मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, मैं देखता हूँ किनको, उन किसानों को जो जिनके पसीना क्या हो रहा है, पसीना आ रहा है, और भरी कड़की धूप में कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं उन मजदूरों के बारे में सोच रहा हूँ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी कैसी हालत हो गई है, उनको टाइम से खाना भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सारा सब कुछ मेरे दिमाग में वो बातें आ रही हैं, ये बातें मेरे दिमाग में, श्रृंगार अनुगार की बातें मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि इस मंदिर के चक्कर में कितने के लोगों के साथ क्या क्या जाती हो रही है, ये सारा सब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, ये सारी सब कुछ बातें मैं क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। ये कहता है कौन, जो ये धर्मपद है, ये किससे कह रहा है, ये जो सौम्य है, जो नाट्यचर्या उससे कह रहा है ये, कि ये सारी सब कुछ बातें सोच रहा हूँ कि एक किसान कड़ाके की धूप में कैसे काम कर रहा है, उसके कैसे पसीना आ रहा है, उसको महसूस कर रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। और एक जो भी मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको टाइम से खाना मिला है या नहीं, उन मजदूरों की यहाँ काम करते करते क्या हालत हो गई है, कैसे उनका शोषण हो गया है, ये सब बातें आप नहीं देख पा रहे हो, और मैं ये सब बातें अच्छे से देख पा रहा हूँ, मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा। आपका ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है, ये कौन कह रहा है, धर्मपद भाई आपका ध्यान इधर क्यों नहीं जा रहा है। अब ये बोलते हैं तीनों कि हमें भी इन चीज़ों का मालूम है, सारा सब कुछ हमें भी ये मालूम है कि कैसे मजदूरों की क्या हालत हो रही है, क्या उनके साथ जायती हो रही है, सारा सब कुछ हम भी जानते हैं। तो फिर ये बोला कि आप जानबूझकर आप अनजान क्यों बन रहे हो, भाई आप सारा सब कुछ जानते हो, फिर जानबूझकर भी क्या हो रहे हो, आप अनजान बन रहे हो।
तो ये सारा सब कुछ बातें क्या होती हैं, इनके बीच चलती रहती है। अब नेक्स्ट जो चालुक्य आएगा यहाँ पे, ये क्या है कि इस कमरे में जो इसका प्रवेश होता है और ये सारी सब कुछ बातें जो मैंने आपको बताई स्टोरी, ये सारा सब कुछ इनके बीच में चलता रहता है। अब जो धर्मपद यहाँ पे आएगा, फिर वो कैसे इनके बारे को इनको क्या करेगा, गाइडेंस करेगा, अपने विचार रखेगा कि किस प्रकार से इनसे मंदिर का निर्माण करना है, कैसे कलश को में चढ़ाना है, कलश को कैसे कमल के ऊपर में रखना है, सारा सब कुछ जो है आगे उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और फिर जो चालुक्य हैं, जो उत्कल नरेश का महामाते, इसका प्रवेश होगा, फिर ये क्या बोलता है इनके बारे में, क्या क्या वार्तालाप होता है इनके और इनके तीन चारों के बीच में, उसकी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी, उसमें चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को क्या करते हैं, हम यहीं पे विराम देते हैं। हम नेक्स्ट जो हमारी कक्षा आएगी उसमें हमें जो आगे की हमारी फर्स्ट अंक की जो हमारा कोणार्क नाटक है, उसका जो फर्स्ट अंक हम क्या कथानक हम देख रहे हैं, उसकी जो आधी स्टोरी रह गई, उसका हम कल विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर कल हमारे जो फर्स्ट अंक है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम वैसी उसी प्रकार फिर सेकंड अंक आएगा, उसके पात्रों का, उसकी क्या क्या भूमिका, उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।